अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में इंशाल्लाह एक ऐसी टेक्निकल चीज़ आपको समझाऊंगा जिसकी मदद से बहुत सारे मामलात को समझना आसान हो जाएगा। ऑटिज़म से मुतल्लिक कल की वीडियो में जब मैंने कुछ पेरेंट्स की फ़ीडबैक सुनवाई कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चों के रवैये में मुस्बत तब्दीलियाँ आई, बहुत ज़्यादा बच्चे बेहतर हुए, हमारा मुकव्वी दिमाग का नुस्खा ना सिर्फ आम सेहतमंद अफराद के लिए बहुत मुअस्सिर साबित हुआ बल्कि दिमागी नशोनमा की एक पेचीदा कैफियत से जो अफराद दो चार हैं उनके लिए भी बड़ा सपोर्टिव टॉनिक साबित हुआ। तो उस वीडियो के कमेंट्स में कुछ बड़े अहम सवालात मौसूल हुए। बहुत सारे लोगों ने बड़े अहम सवालात मेरे सामने रखे जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि एक बड़ा ख़ास सवाल, क्या ये OCD में मुफीद साबित हो सकता है? और इसी तरह किसी साहिब ने पूछा कि आपका मुकव्वी दिमाग का नुस्खा बाइपोलर डिसऑर्डर में भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो इन सवालात के मैं जवाब भी दूंगा और कुछ इस अंदाज से बात को वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आपके बहुत सारे सवालात भी साथ ही साथ कवर हो जाएं, जैसे क्रॉनिक इंसोम्निया या सीवियर डिप्रेशन या शिज़ोफ्रीनिया तक के जो मसाइल हैं उन सब के आपको जवाबात मिल जाएँ। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें यह होता है कि सोच एक जगह पर अटक जाती है। इसमें बुनियादी तौर पर दिमाग के कुछ हिस्से ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हैं, ख़ास तौर पे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जिनका काम कॉग्निटिव प्रोसेस है और डिसीजन मेकिंग है, फ़ैसला करना होता है जिन हिस्सों ने, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। उनमें उनके अफ़आल में तेज़ी आ जाती है जिस वजह से इंसान की सोच एक जगह पे अटक जाती है। मतलब बार बार हाथ धोते रहना, ऐसे जैसे अभी भी गंदे हैं, साफ़ नहीं हुए, हाथ धो के साइड पे हुए, फिर हाथ धोना शुरू कर दिए, या दोनों शुरू किए हैं तो बस ही नहीं कर रहे, या दरवाज़ा बार बार देखना क्या मैंने वाकई बंद कर दिया है, चिटखनी लगा दी है, और बार बार दरवाजे को चेक करना, बार बार कुंडी खोलना बंद करना, या वज़ू के मुतल्लिक शक व शुबा में मुब्तला हो जाना, पता नहीं मैंने किया है या नहीं किया हुआ वज़ू वो बार बार दोहराते रहना, या वज़ू के टूटने का अंदेशा पैदा हो जाना, या इसी तरह पाकी और पलीदी से मुतल्लिक फ़िक्रमंद रहना, ऐसे जैसे मेरे कपड़े नापाक हैं या पता नहीं मैंने तहारत की है नहीं की, यानी शदीद किस्म के वसवास में मुब्तला हो जाता है। और हैरान कुन बात यह है कि मरीज़ को अंदाज़ा होता है कि ये मैं गैर ज़रूरी तौर पे कर रहा हूँ, यानी हाथ धोए हैं फिर धो रहा है तो वो ज़रूरत नहीं महसूस करता, उसे लगता है कि ये उसका तकल्लुफ़ है, बार बार दरवाज़ा देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो ख़ुद को रोक नहीं पाता, बार बार देखता है। वजह वाज़ेह है कि उसका दिमाग फोर्स कर रहा होता है। दिमाग के जिस हिस्से ने फ़ैसला करना है वो तेज़ है और वो बार बार फ़ैसला कर रहा है कि हाँ तुम करो, तो इंसान ख़ुद को रोक नहीं पाता। इसी तरह बाइपोलर डिसऑर्डर में ये होता है कि दिमाग का जो मूड को कंट्रोल करने वाला फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें फेलियाती ख़राबी आती है OCD में, वसवास की बीमारी में, और बाइपोलर डिसऑर्डर में मिजाज को कंट्रोल करने वाले जो मामलात हैं उनमें तवाज़ुन नहीं रहता। अचानक से बहुत ज़्यादा खुशी की कैफियत, साथ ही बड़ी शदीद उदासी, अचानक बहुत ज़्यादा हंसना मुस्कुराना, साथ ही बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत के अंदर तेज़ी आ जाती है। कभी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती आती नहीं, कभी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तबीयत में अग्रेसिवपन आ जाता है और कभी बड़ा ही पोलाइट रवैया हो जाता है। अब हम जवाब की तरफ आते हैं जिससे ज़िमनी तौर पे और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। हमारा जो मुकव्वी दिमाग का फार्मूला है जिसमें आप देख रहे हैं साहब के सामने रखे हैं, और एक एक के फंक्शन को भी मैं डिटेल से बयान कर चुका हूँ। बर्मी है हमारे पास, शंख पुष्पी है जिसे हम खुद कलेक्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, असगंध जिसे धो के साफ़ शफाफ कर लेना, और उम्दा असगंध ख़रीदनी जैसा कि मैंने बताया था। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह, ये देखें बेहतरीन गोदे वाली उम्दा असगंध, ये देखें इसके तने नहीं बने हुए, बेहतरीन है ये। तो इस लेवल की, इस मायार की असगंध हो आपके पास। बादामों को खुद तोड़ के गिरियाँ निकालनी है, देसी बादामों की तोड़ के गिरियाँ निकालनी है। चारों मगज़ हम लेते हैं, मगज़, कद्दू, खीरा, तरबूज और खरबूजा, और इनको धो के साफ़ शफाफ करना है। और सौंफ को हावन दस्ता की मदद से कूट के इसके छिलके हटा देने हैं, इसके मगज़ निकाल लेने हैं। ऊद सलीब है हमारे पास, छोटी इलायची है हमारे पास, दालचीनी है हमारे पास। तो बेसिकली ये जो मुकव्वी दिमाग का फार्मूला है, इसके मोड ऑफ एक्शन को आपने समझना है। ये क्या करता है? ये नर्वस सिस्टम को रिपेयर करता है।
जिससे आसाबी तवानाई बहाल होती है। हमारे न्यूरॉन्स जो हैं, बुनियादी तौर पे ये जो कॉम्प्लिकेटेड सेहत से मुतलिक अवारजात बनते हैं, दिमागी सेहत से मुतलिक, दिमाग दरअसल एक पूरा निज़ाम है, ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये पूरा एक हयातियाती निज़ाम है। जब हमारे आसाब मुतासिर हो जाते हैं, न्यूरॉन्स कमज़ोर हो जाते हैं, तबीयत अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाती है और हम तिब्बी तौर पे कहते हैं दिमाग में साले रतूबात की कमी हो जाती है, दिमागी खुश्की का इंसान शिकार हो जाता है, दिमागी खलियात को पूरी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती। तो जो मुकव्वी दिमाग का फार्मूला है, जिसके अज्जा, इनके औज़ान भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इसे इस अंदाज से तरतीब दिया गया। मिसाल के तौर पे बरहमी है, इसके अंदर शंख पुष्पी है, दिमाग व आसाब की तक़वियत को बहाल करने के लिए, कोग्निटिव फंक्शन को बूस्ट करने के लिए इन्हें नंबर 1 माना जाता है। असगान नागौरी बेहतरीन एडाप्टोजिन जो हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन को दूर करने में बहुत ही मुफीद मुअस्सिर किरदार अदा करती है, स्ट्रेस एंजाइटी के असरात को दूर करती है। जब दिमाग व आसाब को तस्कीन मिलेगी, सुकून की, राहत की कैफियत पैदा होगी, तो पुरसकून नींद भी आएगी। जो मग़ज़ियात हम इसमें शामिल कर रहे हैं, उम्दा ग़िज़ाइयत का ख़जाना, ख़ास तौर पे ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करते हैं। विटामिन ई से भरपूर, ज़रूरी मिनरल्स से, विटामिन से, बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर, जो दिमाग व आसाब की तक़वियत को बहाल करने में बहुत ही मुअस्सिर किरदार अदा करते हैं। ऊद सलीब मैं बता चुका हूँ कि मुश्किल तरीन दिमागी मसाइल में इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद मुअस्सिर साबित होता है। वो सबका वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उन्हें देखना बड़ा मुफीद रहेगा। मुख्तलिफ़ वीडियोस में मैंने मुख्तलिफ़ पहलुओं से इन अज्जा की अहमियत को उजागर करने की कोशिश की है। अच्छा, इससे क्या होता है? इस फार्मूलेशन का मोड ऑफ एक्शन ये है, इसने दिमाग व आसाब को तस्कीन फराहम करनी है, दिमागी खुश्की को ख़त्म करना है, उम्दा साले रतूबात बदन के अंदर पैदा करनी है, जिससे ये मुश्किल तरीन अवारजात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। इनके पीछे जो रूट काज है, दिमाग की ग़िज़ाइयत सही अंदाज से पूरी नहीं हो पाती, जिससे ये मसाइल बनते हैं। अच्छा, ये बात समझ लीजिए कि ये कोई मुकम्मल इलाज के तौर पे मैं इसे नहीं पेश कर रहा। बाज़ औक़ात कोई नफ्सियाती मसाइल, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह की सूरत में या OCD की सूरत में पेचीदा वजूहात होती हैं, जिनको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर उनकी मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर किसी की कोई दवाएँ चल रही हैं तो वो चलती रहेंगी, वो मुआलिज के मशवरे के साथ ही चलेगा। ये एक सपोर्टिव सप्लीमेंट का किरदार अदा करेगा, जिससे इन मुश्किल मसाइल से निकलने में मदद मिलेगी। जदीद साइंस आज गट ब्रेन एक्सेस की बात कर रही है और तिब्बे यूनानी का ये सदियों पुराना फ़लसफ़ा है कि मैदा और आंतों के अफ़ाल में जब ख़राबी आती है, तबख़ीर मैदा से कई तरह के दिमागी मसाइल जन्म लेते हैं। हमने इस फार्मूले के अंदर छोटी इलायची, दारचीनी, सौंफ को इसीलिए शामिल किया, निज़ाम हज़म की इस्लाह हो, मैदा आंतों के अफ़ाल के बिगाड़ दूर हों, इससे भी दिमाग को, आसाब को सुकून और राहत मिलेगा। रोज़ाना 1 टीस्पून दूध के साथ। और अगर शुगर का प्रॉब्लम है तो आप कूज़ा मिश्री ना शामिल करें, ऐसे ही इन्हें ग्राइंड करके दूध में मिक्स करके 1 टीस्पून लिया जा सकता है। बहुत छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये छोटे बच्चों को दे सकते हैं या नहीं। बहुत छोटे बच्चे 3-4 साल के, उन्हें ½ टीस्पून के करीब दिया जा सकता है। 7-8 साल से ज़ायद उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें पूरा टीस्पून दिया जा सकता है। आप जानते हैं ये पूरी तरह से ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल बेहतरीन दवा है, जो कि दवा का भी काम करती है और ग़िज़ा का भी काम करती है। बहुत सारे लोगों ने कीमत का पूछा। मैं अपनी साबका क्रिश्माती मुकव्वी दिमाग वाली वीडियो में वजाहत कर चुका हूँ कि हम 170 ग्राम की पैकिंग 1500 रुपये में देते हैं, उसी में बेचने का भी खर्च शामिल है, जो तकरीबन 1 महीना इस्तेमाल होगी। घर में आप आसानी से बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। शंख पुष्पी खुद कलेक्ट करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत से, ये पंसार से नहीं मिलती। और बाकी वो सारा प्रोसीजर प्रैक्टिकली बनाने का वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर आप हमसे मंगवाना चाहेंगे तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। और मज़ीद आपका कोई भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो दिमागी मामलात में पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, उनके इलाज मुआवजा के सिलसिला में ये जो एक सपोर्टिव जनरल टॉनिक है, ये मजमूई तौर पे ओवरऑल नर्वस सिस्टम के अफ़ाल को बेहतर बना के उन मुश्किल मसाइल से निकलने में मदद फ़राहम करेगा इंशाल्लाह। बाकी जो कोई इलाज मुआवजा चल रहा है, कोई ख़ास तरह की मेडिकेशन चल रही है, उन्हें यकदम स्किप नहीं किया जा सकता। इस पर आप पूरी तरह से इन्हिसार नहीं कर सकते, इसे साथ एडिशनल तौर पे शामिल कर सकते हैं अगर आपका कोई इलाज मुआवजा चल रहा है। और वो भी अगर कोई ख़ास पेचीदा सूरत हाल का पेशेंट शिकार है तो वो अपने मुआलिज के मशवरा से ही इसे साथ अटैच कर सकता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।